भाई आज की अपनी इस वीडियो के अंदर अपन सॉल्व करेंगे सीजीएल 2023 के अंदर आए हुए सारे के सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल। तो बिना एक भी सेकंड और वेस्ट किए जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करो। 85 टोटल क्वेश्चंस हैं, अपनी कॉपी में 1 से 85 तक नंबर डाल लो। देखो मजा तभी है जब लास्ट के अंदर चेक करो कि अच्छा 85 में से मेरे कितने सही हुए। ऐसे मजाक में बस देख लिया 10 मिनट, उसका फिर कोई पॉइंट नहीं है, फिर तो वीडियो यहीं बंद कर दो, ज़्यादा अच्छा है। 1 से 85 तक नंबर डालो जल्दी से अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके। चलो जी आ जाइए। अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिखा के फिर मैं अच्छा बताओ अब नहीं, जैसे ही क्वेश्चन दिखा पॉज मारिए, सोचिए आंसर, फिर जैसे ही आप पॉज हटाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ नजर आऊंगा ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने, आपका टाइम कम से कम लगे। देखो चलो जी, अब आपने पढ़ रखा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के अंदर की जो एज वेल एज होता है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है ना। पढ़ा होगा आपने कि अपने को सुनने देखने में ऐसा लगता है कि एंड जैसा मीनिंग है, लेकिन एंड कंजंक्शन होती है और ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। यानी ये डिसिप्लिन तो बना इसका ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन बना, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी के हिसाब से वर्ब आएगी, यानी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर ये तो नहीं करोगे ना हैज़ रिक्वायर्ड। ऑनेस्टी और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है लाइफ में सक्सीड करने के लिए, इनको किसी चीज़ की इनकी ज़रूरत होती है, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, इज रिक्वायर्ड। मीनिंग और जैसा बोल रहा हूं मैं, लेकिन ऑनेस्टी के सिवाय या कह लो डिसिप्लिन के सिवाय ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है, ऐसा कहना चाह रहा है ये, मतलब के अलावा, सॉरी। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल एक टाइम था कि सिर्फ ग्रामर बेस्ड आया करते थे, लेकिन आज की आप 85 क्वेश्चंस में से देखना कितने वोकैब बेस्ड, ईडीएम बेस्ड। ईडीएम वैसे कम पूछ रहे हैं तो यहाँ पे डाल दिए, फ्रेजल वर्ब यहाँ पे डाल दिए, सब कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही घुसा दिया है। देखना जरा, ट्रबल में होने का मतलब आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा ईडीएम है जिसका मतलब इन ट्रबल होता, वो क्या है जी, अप द क्रीक। क्या है जी वो, अप द क्रीक। क्रीक बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे समुंदर का पानी लैंड की तरफ जाता है, तो वहाँ पे बहाव बहुत तेज होता है। यानी आप अगर ऊपर की साइड जा रहे हो क्रीक के अंदर, तो वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है। In today's digital age, information is widely available to anyone by many means of media such as television, newspaper, etc. आज के डिजिटल युग में इंफॉर्मेशन जो है वाइडली अवेलेबल है हर किसी के लिए, बाय मैनी मीन्स। अब देखो बाय वाला ऑप्शन तो इसने टिक नहीं रखा, तो अपने को इनमें से देखना है, ठीक है। विद क्वाइट इनफ होता, क्वाइट इनफ और इनफ टू कहाँ से आ गया, क्वाइट इनफ मैकेनिज्म होता तो भी सोचते, क्वाइट की स्पेलिंग गलत है, टू नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन ए से बाहर हो गया। थ्रू एनी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी स्ट्रेटजीज कहना था, बहुत सारे तरीके कहना था कि कोई भी स्ट्रेटजी मीनिंग देना था, गलत हो गया। अमंग मैनी टेक्निक्स, अमंग और बिटवीन तो किसी चीज़ के बीच में वाला मीनिंग देते हैं, किसी चीज़ के थ्रू, वाया, आपने सुना होगा वाया ये होते हुए जाऊंगा, उसके थ्रू होते हुए जाऊंगा, तो बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर डी ऑप्शन है आपका। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक, कंपनी सब्जेक्ट है, चीज़ें कंपनी के अकॉर्डिंग चलेंगी। कंपनी कलेक्टिव नाउन होता, सिंगुलर में यूज़ किया गया, तो यहाँ पे देयर थोड़ी इट्स आएगा। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने जो शेयर्स हैं, जो स्टेक है, उसको बेच देगी, वो जो सब्सिडरी में उनके ये जो सब्सिडरी है ये भी इन्हीं की है। कंपनी ने डिसाइड किया कि उसका जो स्टेक है उसकी सब्सिडरी में उसको वो बेच देगी, ये इसका मतलब, दोनों जगह इट्स आएगा। उसकी जो उम्मीदें थी अपना खुद का घर बनाने की, उन्हें पीटा गया, वो उम्मीदें खत्म हो गई, उन पर पानी फिर गया, उसके लिए इडीम होता है डैश्ड। कहाँ पे, हिज होप्स वर डैश्ड, मतलब उन पर पानी फिर गया। और यार ये ना मैं जैसे टिक करता हूँ तो कई बार गलती से मैंने बताया, मैंने ठीक ही होगा, अगर ऊपर 20 ही लग जाए तो समझ जाना, ठीक है, उस पर ध्यान मत देना, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उस पर ध्यान देना। और कई बार मान लो बाई चांस पढ़ाते वक्त वो बात याद नहीं आती, गलती से कुछ और बोल दिया, तो मैं नीचे कमेंट के अंदर पिन कर देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने एक 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ गलत बोल दिया था,
वो भी गलती थी, लेकिन मेन जो गलती थी, जो टेंस वाली गलती थी, वो मैं बोलना ही भूल गया वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ऐसी कोई अगर गलती होगी तो वो कमेंट के अंदर आपको पिंड में नजर आएगी। अब आपने एक फ्रेज सुना होगा, शी वेंट मैड, वो पागल हो गई, है ना। गो का मतलब हमेशा जाना नहीं होता, हो जाना भी होता है। तो यहाँ पे मॉब जो है बेसिकली वो रैम्पेज पे उतर आया, उसके लिए फ्रेज होता है वेंट ऑन रैम्पेज। उसके लिए सही फ्रेज होता है वेंट ऑन रैम्पेज। अभी फ्रेजल वर्ब बेस्ड है ये, वो क्या फ्रेजल वर्ब, उसी के अंदर ईडीएम भी डले हुए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट अब वो दिन गए जब सिर्फ ग्रामर बेस्ड हुआ करते थे। नेशनल डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाता है इंप्रूवमेंट के रूप में। किस चीज़ की इंप्रूवमेंट? लोगों की डेली अरेंजमेंट की इंप्रूवमेंट, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटी, लोगों की डेली अरेंजमेंट। एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज, कैलेमिटीज तो क्या होती हैं? आपदाएं होती हैं, कोई लेना देना नहीं। अच्छा, डाइविंग टेक्निक, डाइव लगाना, पानी वानी में कूदते जो डाइव लगा, कोई लेना देना नहीं है। डाइनिंग कैटेगरी, कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। लिविंग कंडीशंस, बहुत जगह तो अब सब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का इनडायरेक्ट मतलब हो गया सिनोनिम छांटो, ईडीएम का मीनिंग छांटो, ये भी बहुत जगह मीनिंग हो गया। एक सिंपल सा इसके लिए आपको हिंट दे रहा हूं, मैक्सिमम ऐसे सवाल में नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन नहीं होगा। बच्चा पता क्या है, बच्चा अब ऐसे सोचता रह जाएगा कि यार इसके अंदर क्या गलती है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है कि इसके अंदर क्या गलती है, आपको 4 में से एक बैच छांट के आगे बढ़ना भाई। तो अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो सवाल थे थोड़े से चेंज हो गए हैं, वो ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सॉट टू एस्टैब्लिश द कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो थी बेसिकली उसका उद्देश्य था, सॉट टू सीक की फॉर्म है, कहने का मतलब उसका उद्देश्य था कि इस्टेब्लिश किया जाए। क्या इस्टेब्लिश किया जाए? कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम। कंसेप्शन का होता है बिलीफ, मान्यता टाइप। फ्रीडम का कंसेप्शन, सोशल वेलफेयर गोल बनाए जाएं इसके। मेथड ऑफ सिंपथी, सिंपथी को इस्टेब्लिश करना था। अब जैसे मैंने अभी बोला कि इसमें हो सकता है आपको कोई गलती नजर ना आए, लेकिन नो इंप्रूवमेंट कहाँ है? नहीं है, तो इन 4 में से बेस्ट चूज करना है, तो आप समझ जाओ इनडायरेक्टली आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। तो कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम का सिंपथी से कोई लेना देना है क्या? विक्ट्री से कोई लेना देना है क्या? प्रोसीजर ऑफ फ्री माइंड, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? अपने प्रेम्बल वगैरह में और ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में क्या वर्ड लिखा हो? फ्री माइंड लिखा हो कि लिबर्टी लिखा हुआ है? तो मीनिंग वाइज भी ग्रामर वाइज भी बेटर रहेगा अपना सी ऑप्शन। ये कंफ्यूजिंग वर्ड में आपने पढ़ा होगा, एक होता अडॉप्ट, है ना, गोद लेना या किसी प्रोसेस को लगाना। एक होता अडाप्ट, खुद को ढाल लेना। एक होता अडेप्ट, EADEPT एडजेक्टिव होता है जो, उसका मतलब होता है स्किलफुल होना। तो यहाँ पे मेंढक ने खुद को ढाल लिया, खुद को गोद ले लिया नहीं, तो यहाँ पे खुद को ढालने वाला मीनिंग आना चाहिए था, यानी ये वाला। ठीक है, अडॉप्ट माने गोद लेना होता है, ये वाले माने स्किलफुल होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। ये तो वैसे ग्रामेटिकली गलत हो गया, इसका मतलब होता है ढालना खुद को। ये जो फैक्ट है कि भगवान ने, वैसे ये सेंटेंस देखो पूरा नहीं है, अगर आपने थोड़ी मोटी ग्रामर पढ़ रखी है तो ये दैट से लेकर दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन पर्सनल व्यू बाय गिविंग, बाय प्रीपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट, एन इंटेलेक्चुअल दिस इज अबाउट द बीस। यहाँ पे इस फैक्ट की वर्ब ही नहीं है कहीं, आगे इस फैक्ट की वर्ब आनी चाहिए थी। ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है, लेकिन चलो अपनी वो हेडेक नहीं है, फिलहाल आपने को ये देखना है। ये फैक्ट जो है कि भगवान ने इंसान को बनाया है अपने पर्सनल व्यू में, अपने पर्सनल व्यू में उसको ये चीज़ें देकर। ठीक है, अब नो इम्प्रूवमेंट वगैरह तो ऑप्शन में कुछ है नहीं। अब आपको सोचना इनमें से कौन सा लगाऊं। भगवान ने इंसान को बनाया है अपनी खुद की कैपेसिटी में, भगवान ने इंसान को बनाया अपने खुद के आइडिया से, भगवान ने खुद को बनाया अपनी खुद की ख्याति के लिए, भगवान ने उसको बनाया कि अपनी खुद की इमेज में। वैसे तो इस क्वेश्चन का मेरी नज़र में कोई सिर पैर है नहीं, जबरदस्ती करने वाली बात है। इसने पता क्या किया, इसने कोई नॉवल वोवल में कहीं से कोई लाइन ले रखी होगी, उठाया और टाप दिया। कोई सिर पैर नहीं है इसका, बिल्कुल भी सिर पैर नहीं है सवाल का। लेकिन अगर 4 में से बेस्ट की बात करी जाए तो भगवान ने बेसिकली, जैसे अपने जो भगवान है हिंदू गॉड्स हैं, तो उनको भी तो एज अ ह्यूमन पिक्चराइज करते हैं ना अपन, बेसिकली उनका शरीर, उनके हाथ पैर ऐसे दिखाते हैं ना अपन। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि भगवान ने जैसे भगवान खुद है
वैसे ही इंसानों को बनाया है, अपनी खुद की ही इमेज के रूप में बनाया है, उनको इंटेलेक्चुअल देके, बाकी सब जो जीव जंतु जानवर हैं उनसे ज़्यादा बुद्धि देकर, उनसे ज़्यादा इंटेलेक्ट की क्षमता देकर। हाँ जी, वी मस्ट रिमेंबर दैट वी टीच आवर चिल्ड्रन, हमें याद रखना चाहिए कि हम लोगों बच्चों को सिखाएं वट वी मस्ट रिमेंबर वी मस्ट रिमेंबर दैट वट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज वट वी इनकलकेट इन देम। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो हम बच्चों को सिखाते हैं वही उनके अंदर जा रहा होता है, वही उनके अंदर गड़ रहा होता है। कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अंदर तक जैसे होता है ना, ये चीज़ तो मेरे ब्लड में आ गई है ना, तो वो चीज़ उनके अंदर इंपोर्ट करी जा रही होती है। इंस्पायर, देखो फिर वही बात, इनकलकेट का सिनोनिम बताना सीधी बात ही है। एंडेंजर, खतरे में डाल देना, किसी को इंस्पायर करना, उनके अंदर इंपोर्ट करना, कि उनके अंदर इंस्टिल करना। इंस्टिल करने का मतलब होता है कोई फीलिंग या कोई चीज़, कोई मैनर्स वगैरह किसी के अंदर डाल देना। अब इससे आसान तो क्या ही सवाल होगा यार। एंड से दो चीज़ें जोड़ रखी हैं, वर्ब प्लूरल आएगी, वांट आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो रेस सही बार हो गया। वांट के साथ इन्फिनेटिव आप आता आपने सुना होगा, क्योंकि वो एक्शन फ्यूचर में होता है। आई वॉन्ट टू बाय अ कार, आई वॉन्ट टू बाय अ हाउस, ऐसे करके, है ना। और इन्फिनेटिव में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो आई वॉन्ट टू विल लिखना पड़ेगा। उसके अंदर एबिलिटी है दूसरों को परसुएड करने की। परसुएड करने का मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम करने के लिए मनाना। तो क्या करेगी वो, आउटरेज गुस्सा दिलाना, हॉल्ट रोक देना, सप्रेस किसी को दबा देना, इम्प्रेस करना किसी को अपनी बात से इम्प्रेस कर देना कि भैया आप उसकी बात मानने लग जाओ। बेस्ट मतलब एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, क्लोजेस्ट है। इसीलिए पर्सनली मुझे ऐसे पढ़ना या ऐसी किताबें पसंद नहीं जिसमें ऐसे दिया होता है, ये वर्ड चार सिनोनिम, वर्ड चार एंटोनिम। परसुएड का सिनोनिम आपको इम्प्रेस मिलेगा, बताओ कहीं? लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जब ये पेपर में ऐसी चीज़ें आएंगी। अब ये देख रहे हो, ये कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है ये सीधा सीधा सिनोनिम पूछा हुआ आपसे। वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, ऑल हमेशा दो से ज़्यादा के लिए लगता है ना। दो के लिए ईच अदर आता है, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर आता है। नटवर 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 लाल की बात हो रही है। नटवर लाल एक फ्रॉडस्टर था, एक ठग था, जो हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता था। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव बनाना है तो पहली बात तो टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, है ना। तो आईएनजी वाले तो वैसे ही रेस से बाहर हो गए, बात ही खत्म होगी। इसी माने धोखाधड़ी करना। इन्फिनेटिव बनाना ना, ट्राई टू डू समथिंग, आई विल ट्राई टू क्रैक द एग्जाम, आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। तो यहाँ पे ट्राई के साथ क्या आता है, इन्फिनेटिव आता है, उसी से गेम खत्म हो गया सारा। और भाई जो इस चैनल पे नया है, एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना। चैनल का प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है ना, जैसे होता है होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, ऐसे करके वहाँ पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है, एक बार उसकी प्लेलिस्ट देखना, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ठीक है। बहुत लोगों के तो पेड में भी नहीं होगा, ऐसा कंटेंट है वो। और अगर किसी को कोई पेड कोर्स रिलेटेड क्वेरी हो तो नीचे रेड कलर की पट्टी चल रही है, इस पे व्हाट्सएप करिएगा तो ही कहीं कोर्स लीजिएगा। आई डोंट वियर द सन ग्लासेज एट मोमेंट। एट द मोमेंट आपने पढ़ा होगा, सुना होगा 10 चैप्टर में। कुछ ऐसे हिंट होते हैं कि कौन सा टेंस लगा रहा है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, इन दिनों मैं ये काम कर रहा हूँ, दीज डेज, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, ये सब हिंट है कि वो काम अभी फ़िलहाल हो रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाना चाहिए था। तो आई एम नॉट वियरिंग आपको लिखना चाहिए था। ये फिर से वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अंदर आ गया। ये वाला करियर कौन सा होता है, मैं करियर में मैं ये करियर ऑप्शन चूज़ करता हूँ, क्या सोचा तुमने अपने करियर का। ये कोरियर जो तुम भेजते वो वाला हो गया, ये स्पेलिंग गलत है, कुछ है ही नहीं, ये भी कुछ नहीं है। ये वाला कैरियर जैसे ट्रक वगैरह से जो सामान भेजा जाता है, कैरियर आपने सुना होगा, है ना। तो सामान कैसे जाएगा, करियर से जाएगा, कोरियर से जाएगा कि कैरियर से जाएगा। दिस इज करियर, ये कुरियर, और ये कैरियर, कैरियर से जाएगा जी सामान। इट इज़ रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया गया।
रिपोर्ट कोई चीज़ कब होती है? जब वो चीज़ हो चुकी होती है ना, जब वो चीज़ हो चुकी होती है। तो यहाँ पे शी विल वॉन, ये सब तो आएगा नहीं। हैड तो पास्ट परफेक्ट हो गया, दो पास्ट के एक्शन कहाँ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी रेस से बाहर निकल गया। हैज़ के बाद तो V3 आता है, तो ये भी रेस से बाहर निकल गया। तो बचा कौन सा अपना? डी ऑप्शन। क्या ही कहीं अब इसको, पेट्रोल की स्पेलिंग। ईडीएम पूछने का तरीका। कैरोलिना ओपनड ए सेविंग्स अकाउंट। कैरोलिना ने एक सेविंग्स अकाउंट खोला पैसे बाद में बचाने के लिए, बाद के लिए पैसे बचाने के लिए, है ना। तो उसको बोलते हैं मुसीबत के दिनों के लिए, रेनी डेज, समस्या वाले दिन। ट्रैफिक सर्जेंट प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट राज वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। ट्रैफिक सर्जेंट ने टेस्ट से प्रूव करके दिखाया कि बेसिकली वो, उसने ड्रग्स या अल्कोहल वगैरह ले रखी हैं। जब आप किसी नशे की हालत में होते हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इनएबिरेटेड। इनिबिरेटेड यानी नशे में होना, किसी नशीले पदार्थ के सेवन करे होने की स्टेज में होना। ही वॉज सो क्यूरियस, वो इतना ज़्यादा क्यूरियस था कि उसने बहुत सारे सवाल उठाए। इतना क्यूरियस था कि उसने बहुत सवाल उठाए। आपने वर्ब चैप्टर में पढ़ा होगा राइज वर्सेस रेज। राइज, रोज, राइजन, उठना, उगना, बढ़ना। रेज, रेज्ड, रेज्ड, उठाना। ठीक है। अराउज का मतलब होता है किसी के अंदर कोई फीलिंग जगा देना। ऐसा तो कुछ यहाँ पे मीनिंग देना नहीं, उसने मुद्दे उठाए, उसने सवाल उठाए, तो यहाँ पे रेज्ड से बनेगा। पिछले हफ्ते बरसात ने पूरे पूरे शहर को रेवेज कर दिया, तहस नहस कर दिया। रीअफर्म अपनी बात दोबारा कहना, रिसेंट की चीज़ को रिजेक्ट कर देना, रिट्रैक्ट पीछे हट जाना, रूइन कर देना, बर्बाद कर देना। सिनोनिम पूछ रखा सीधा सीधा, देख रहे हो। द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ। मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ। बिवेयर इज इक्वल टू बी प्लस अवेयर। बिवेयर इज इक्वल टू बी प्लस अवेयर। बी की फॉर्म तो पहले लगी हुई है लिंकिंग, और एक और बी कहाँ से लेके आ रहे हो जबरदस्ती का। तो यहाँ पे सीधा अवेयर आना था। अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से अवगत होना। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। कुत्ते को बोलो कि मेरे सोफे से दूर हो जाए। ओ डबल एफ ऑफ वाला होता है सेपरेशन के लिए। काउच नाउन है तो माइन तो आएगा नहीं इसके साथ, माइन तो अपने आप में प्रोनाउन है, तो ये तो रेस से बाहर निकल गया। दूर हटने कहने के लिए गेट ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ आता है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ जी, नदी बह रही है, बोलते हैं हम बह रही है ना। लेकिन लेकिन कोई चीज़ फैक्ट होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि नदी आज बहती है, कल रुक जाती है, परसों फिर बहती है। वो एक टाइप का फैक्ट है कि नदी इसके नीचे से बहती है। तो ऐसा कोई भले ही कॉन्टिन्यूटी में रहता है वो एक्शन, लेकिन परमानेंट हो जाता है, तो फिर उसको प्रेजेंट डेफिनेट में लिखते हैं। तो फ्लोज यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हाँ जी, दे हैव डिस्पोज ऑल द ओल्ड ओल्ड बुक्स। किसी चीज़ को फेंक देना, छुटकारा पा लेना, गेट रिड ऑफ समथिंग, डिस्पोज्ड ऑफ। बस ये चीज़ स्टार मार्क करके नोट कर लेना। बहुत मन करेगा इसमें ओ डबल एफ ऑफ लगाने का। ऐसे फीलिंग आती है कि कोई चीज़ दूर जा रही है, फेंक की जा रही है, तो ओ डबल एफ लगा देता हूँ। ध्यान रखना इसमें सिंगल एफ आता है, स्टार मार्क करके नोट कर लेना इस बात को। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊँगा अगर बरसात हो रही है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ दिया हुआ है? होना चाहिए था ना, इससे पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए था। और टाइम को, डेट को, वेदर को, ईयर को, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या कहना चाहिए था? मैं बाहर नहीं जाऊँगा अगर बरसात हो रही है। या फिर ये भी कह सकते हो मैं बाहर नहीं जाऊँगा अगर बरसात हुई। बरसात होती है तो फिर तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा। अगर ये कहना है बरसात होती है तो बाहर नहीं जाऊँगा, तो इट रेन्स।
बरसा अगर बाहर बारिश हो रही है ना, मैं नहीं जाऊँगा, तो इट इज़ रेनिंग। दोनों ग्रामेटिकली ठीक है। हाँ जी। आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है, ड्यूरेशन के साथ फॉर आता है। अगर यहाँ पे फॉर द लास्ट 2 ईयर्स 5 ईयर्स ऐसे होता तो ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे सीधा लास्ट ईयर लिख रखा है। 2 3 4 कुछ ना लगा रखा हो तो समझ जाना ये पॉइंट है। पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, सिंस लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन आ जाएगा अपना सी ऑप्शन। कैरियोके प्रोग्राम वॉज प्लान्ड बाय द क्लब। कैरियोके कैरियोके प्रोग्राम प्लान किया गया था क्लब के द्वारा। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता तो ठीक हो जाता, लेकिन जरा समझने की कोशिश करो। अगर तुम प्लान्ड को कैरियोके प्रोग्राम की वर्ब बना दोगे तो इस वॉज वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ बनेगा? हाँ जी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं एक काम कर दूं कि ये जो प्लान्ड है इसको एडजेक्टिव बना देता हूं कि कैरियोके प्रोग्राम जो प्लान किया गया था क्लब के द्वारा वो एक ग्रैंड सक्सेस था। अगर मैं इस प्लान्ड को पास्ट पार्टिसिपल बना दूं, इसके लिए एडजेक्टिव बना दूं, तो ये जो प्रोग्राम है इसकी मेन वर्ब हो जाएगी ये। कुछ आई बात समझ में? तो इसको ऐसे ठीक करना पड़ेगा, सीधा प्लान्ड बाय द क्लब लेना पड़ेगा। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से V3 जो है वो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। द कैरियोके प्रोग्राम प्लान्ड बाय द लिख दो या विच वॉज प्लान्ड बाय द लिख दो, बात एक ही होती है। सीधा डायरेक्ट भी एडजेक्टिव लिख सकते हो, नहीं तो आप एक रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह लगा के भी एडजेक्टिव लिख सकते हो। अभी ये ब्लैक ही था तो तुम्हें पता नहीं चला, एक छोटा सा कीड़ा बैठ गया था इस पे। अब वो भी अपने पैर चला रहा है। देखो ऑप्शन अब इधर चले गए, वो भाई उधर ले गया ऑप्शन, पैर चला चला के। मैं कहूँ पेन क्यों नहीं चल रहा? आ जाओ इस पे। इरीन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाय वॉक। पैदल चल के जाने के लिए क्या कहते हैं? ऑन फुट। पैदल अगर कोई बंदा चल के जाता है तो उसके लिए क्या फ्रेज यूज होता है? ऑन फुट, पैदल जाना। मुसीबत के समय वो एक ओरेकल को प्रे करती है। ओरेकल बेसिकली शायद कि ये जर्मन में होते हैं, किन में होते हैं, एक बार चेक कर लेना भाई। ग्रीक्स में भी हो सकते हैं। बेसिकली ये ऐसे वो क्या कहेंगे अपन, देवता टाइप का क्रिएचर कह सकते हो भी, जो सलाह देता है आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस देता है। वो जगह को भी ओरेकल बोलते हैं। 2 3 मीनिंग होते हैं इसके, चेक कर लेना एक बार, है ना। तो यहाँ पे एक ये वाला प्रे तो शिकार होता है, PREY वाला। तो यहाँ पे प्रेयर करना वाला कहना है आपको, तो ये वाला आएगा। अरे रुको, ये प्लूरल वर्ब है ना, सिंगुलर, ये वाला आएगा। इज एन ऑफुल बोर। यार वो बड़ी बोरिंग पर्सन है। हमेशा अपनी खुद की सेक्सोफोन बजाती रहती है। एक इडियम आपने सुना होगा, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। हमेशा मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी ही तारीफ करते रहना सारा दिन। दे आर द पीपल, ये हैं वो लोग। विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड, लोगों के लिए विच आएगा कि हु आएगा? हाँ जी, विच आएगा कि दैट आ सकता है, लेकिन विच तो आ नहीं पाएगा, तो ये दो ऑप्शन तो गए। अच्छा, अब ये जो हु हुम आप लगाओगे, हु मतलब हु या दैट जो आप लगाओगे वो है पीपल के लिए, पीपल प्लूरल है। ये भी ऑप्शन रेस से बाहर गया। अच्छा, हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड, जो बेसिकली चाह रहे हैं एक्सपेंड करना, कि हु आर लुक जिन्हें देखा जा रहा है, दैट आर लुक इनको थोड़ी देखा जा रहा है, ये कुछ देख रहे हैं, एक्टिव रहेगा। बहुत ज़्यादा थके होने के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? एग्जॉस्ट हो जाना, बिल्कुल। इधर और, नीदर, नॉर, नॉट, ओनली, बट ऑल्सो सुना होगा, कंजंक्शन चैप्टर के फ्री के नंबर।
गोविंद इज इम्प्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल विद अ व्यू टू। एडवांस वर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके साथ टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक होती है। विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, कॉन्ड्यूसिव टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, अकस्टम टू। ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है और ये फिक्स है। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होंगे, यानी यहाँ पे बिकमिंग लिखना पड़ेगा। डिसेबिलिटी वॉज व्यूड एज, जो डिसेबिलिटी होती है मतलब अगर कोई पर्सन अपाहिज है तो उसको देखा जाता है कि ये भगवान ने इसको कोई कर्मों की, पिछले कर्मों की, कोई पास्ट के कर्मों की सजा दी है। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट फॉर समथिंग रॉन्ग डूइंग, कोई बुरे कर्म की सजा, बहुत सीवियर पनिशमेंट। तो विकेडनेस का मतलब क्या होता है, कुछ रॉन्ग डूइंग। अब ये गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इन चार में से अब चूज करना है। मिसबिहेवियर के लिए फाइन माना जाता है, लीगल वर्क का बदला माना जाता है, पे बैक होता है हेल्प करने का किसी की पनिशमेंट होती है कोई अपराध की, वो गलत काम की। तो डी ऑप्शन। अब बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या तुझे रेट्रीब्यूशन का और विकेडनेस का मतलब पता है? अगर पता है तो फिर लगा दे। सिनोनिम पूछे इसने आपसे इनडायरेक्टली। बहुत सारे नोटिसेबल लोग आए थे वहां पे, बहुत सारे नोटिसेबल लोग आए थे। अब नोटिसेबल ये वर्ड देखना सारे, बहुत सारी सेलिब्रिटी पीपल आए थे। सेलिब्रिटी वैसे अपने आप में नाउन होता तो ये तो चला गया। नोटवर्दी भी एडजेक्टिव है, नोटेबल भी एडजेक्टिव है, नोटिसेबल भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करा, नोटिसेबल कोई चीज़ भी हो सकती है, नोटिसेबल कोई चीज़ भी हो सकती है। नोटेबल और नोटवर्दी ये जनरली इंसानों के लिए लगते हैं, लेकिन आप डिक्शनरी में दोनों को टाइप करना, नोटवर्दी का भी मतलब वही आएगा कि जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता हो, जिसकी इज्जत करी जानी चाहिए, जो फेमस हो। इसका भी मीनिंग वही आएगा नोटेबल का, लेकिन इसके ब्रैकेट में फॉर्मल लिखा होगा। आप जब डिक्शनरी में टाइप करोगे तो इसका और इसका मीनिंग दोनों का सेम आएगा, लेकिन नोटेबल, नोटेबल के ब्रैकेट में आपको लिखा मिलेगा वहां पर फॉर्मल। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कह सकते हो, मेरी नज़र में ये मतलब एसएससी के लेवल से थोड़ी सी मुश्किल वो कैब चलेगी। ठीक है, नॉट वर्दी और नोटेबल के अंदर डिफरेंस बेसिकली है कि ये फॉर्मल वर्ड है। इस पर आ जाइए। देखिए यार, मैंने पॉज इसलिए किया था, मैं एक बार क्रॉस चेक करना चाह रहा था। नॉट वर्दी की जो स्पेलिंग होती है यार, उसमें NOT ही आता है। ये वाला नॉट वर्दी तो उसका मतलब हो जाएगा कि वर्दी नहीं है कोई, मतलब जो वर्दी ना हो। तो ये तो फॉर्मल इनफॉर्मल के बिना ही गलत हो गया, इसकी स्पेलिंग ही गलत है बच्चे, इसकी स्पेलिंग गलत है। वो जो नोट करने लायक चीज़ हो, नोट वर्दी जिसे नोट किया जाए, उसमें TE आएगा यहाँ पे। तो इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये SSC के लेवल पे ही आ गया सवाल। पहले मैंने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया, जैसे आगे करने लगा ना तो साइड से ऐसे नजर गई तो देखा मैंने NOT लिखा हुआ है। तो फिर मैं क्या एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ दोबारा मैं भी स्पेलिंग कहीं। चलो बढ़िया हो गया, नहीं मुझे कमेंट में लिखनी पड़ती है बात। चलो इस पे आ जाओ। द मैन वॉज कन्विक्टेड फॉर मर्डर बाय द जूरी। मैन को दोषी ठहराया गया मर्डर के लिए जूरी के द्वारा, लेकिन अब बट से पता चल रहा है कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी। दोषी ठहराया गया लेकिन आपने बट लगा रखा है, इसका मतलब उसने किया नहीं था ये काम। दोषी ठहराया गया पास्ट में, यानी ये काम मुझसे भी पहले कहना होगा, तो पास्ट परफेक्ट करना होगा, यानी उसने ये काम किया नहीं था। बाकी तो सारे प्रेजेंट के ही हैं तो वैसे ही ऑब्वियस है कि वो तो आएंगे नहीं। फ्री के नंबर नीदर के साथ नॉर का पेयर होता है। ना तो मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। प्री के नंबर नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, क्योंकि ऑप्शन देने वाली कंजंक्शंस होती हैं। यहाँ पे क्या आएगा? इज। कर रहे हो ना भाई? पॉज कर करके सारे क्वेश्चन नंबरिंग डाल डाल के कर रहे हो ना, टाइम पास मत करो। करना है तो वीडियो ढंग से किया करो। हाँ जी। ब्रायन रिमेन्ड साइलेंट ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। ब्रायन चुप रहा बोर्ड मीटिंग के दौरान।
दो राहुल वॉज अनअवेयर, हालांकि राहुल अनअवेयर था दैट ही हैड, ब्रायन चुप रहा, राहुल आ गया इसमें, ब्रायन चुप रहा बोर्ड मीटिंग के दौरान, दो हालांकि हालांकि राहुल, हाँ ठीक है, राहुल और ब्रायन बेसिकली मान लो कि ये दो बंदे हैं, राहुल है और ब्रायन है, ठीक है। ब्रायन मीटिंग के दौरान चुप था, हालांकि राहुल इस बात से अनअवेयर था, उसको पता नहीं था कि उसने उसने क्या छुपा रखा है, क्या तुरुप का इक्का छुपा रखा है। अब ये वाला जो ही है राहुल के लिए नहीं आया, ब्रायन के लिए, ठीक है। बोर्ड मीटिंग चल रही है, राहुल बोले जा रहा, ब्रायन कुछ नहीं बोल रहा, चुप बैठा है। लास्ट में वो एकदम तुरुप का इक्का फेंकेगा कुछ ना कुछ। तो जैसे बोलते हैं ना, क्या उसने तुरुप का इक्का छुपा रखा है, ताश वाश खेलते उनको पता होगा, है ना। तो उसके लिए जो फ्रेज यूज होता है, ईडियम यूज होता है, वो है अप द स्लीव, एस अप द स्लीव, मतलब स्लीव में कोई चीज़ छुपा के रखना, है ना। ऐसी कोई चीज़ जो आपको फ्यूचर में आके काम आएगी, बढ़िया रहेगी आपके लिए, आपने उसको आगे के लिए बचा रखा है, सेव कर रखा है। काम करना बंद कर देने के लिए कि जी आज का हो गया, चलो बस आज बहुत काम कर लिया, आज की छुट्टी, जैसे मैं जब 85 पूरे हो जाएंगे फिर मैं क्या कहूँगा, लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे, यार चलो इसको दिन मान लेते हैं। जैसे होता ना पूरी, जिसको अपन बोलते हैं दिहाड़ी, दिन में जो मतलब दिन में, खैर मेरी तो वीडियो रात को शूट हो रही है, लेकिन वैसे दिहाड़ी मतलब जो दिन में काम होता है उस दिन की दिहाड़ी। चलो जी अब इसको दिन मान लेते हैं, ये जी होगी आज की दिहाड़ी, तो कॉल इट अ डे। उसका जो दोहरा एटीट्यूड है वो सबको मिसगाइड कर देता है। ये वाला ड्यूल तो लड़ाई होता है, दोहरा, ड्यूअल, DUAL, होमोनिम बेस्ड भी काफी अच्छे खासे सवाल है ना। बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन इन हिज टीथ, बजरंग इज इन एक्सट्रीम पेन इन हिज टीथ। अब यहाँ पे एक्सट्रीम पेन का कोई यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन तो दे नहीं रखा, तो एक्सट्रीम पेन के लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज होता है, एक माने भी दर्द होता है, हर्ट हो जाना, स्ट्रिंग, डंक वगैरह। एक्सट्रीम पेन के लिए इनमें से जो मेन वर्ड है वो एगनी, एगनी का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन, हद से ही ज्यादा दुख दर्द पीड़ा। माई फ्रेंड इज, अब ये आपने पढ़ा होगा स्टेटिव वर्ब में इसकी ING फॉर्म नहीं होती, हाँ के ना। तो ये वाला ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गया, इज के बाद V1 नहीं आएगा, ये रेस से बाहर हो गया, फ्रेंड सिंगुलर है तो ये रेस से बाहर हो गया, बचा क्या, हार्डली स्कार्सली, इन्वर्जन चैप्टर, एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले जाएगी, हैड वी बोर्डेड। दो के लिए बिटवीन, दो से ज़्यादा के लिए अमंग, तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे, अमंग देमसेल्स। अब ये तो समझ ही रहे होगा ना कि बिटवीन तो वैसे कट गई, अब ये देयर सेल्फ जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, और होता तो भी अमंगेस्ट जो है वो वोवल साउंड के साथ आता है। फैमिली ने यूरोप के बहुत सारे पार्ट विजिट किए जब वो जो आदमी था वो एक इंटरनेशनल एजुकेशनल एजेंसी में काम कर रहा था। कायदे से तो बेस्ट टेंस यहाँ पे रहता, कायदे से बेस्ट टेंस यहाँ पे रहता पास्ट इंडेफिनिट, वेन लगा हुआ है क्योंकि दोनों काम साथ में हो रहे थे, जब वो वहाँ पे वर्किंग था इन्होंने ये काम किया था। कायदे से तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए था, लेकिन अब चार में से बेस्ट चूज करना तो अपना काम है। ये प्रेजेंट है गया, ये प्रेजेंट है गया, ये मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, है इसके बाद ING, हैव विजिट ये भी गलत है वैसे तो, इसके से ये तो ग्रामेटिकली गलत है, ये टेंस की वजह से गलत है। यहाँ पे आएगा हैड विजिटेड, एक ही पास्ट में अपने पास और कोई चारा ही नहीं है, डी लगाना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं जो अर्थ के बगल में ट्रैप हैं कि अर्थ के अंदर ट्रैप है, अर्थ के बगल में ट्रैप है कि अर्थ के अंदर ट्रैप है, इनसाइड। करियर इज नाउ कंप्लीटली ऑब्सोलीट, तुम्हारा जो करियर है वो बिल्कुल ऑब्सोलीट है, उसके लिए क्या ईडियम यूज होगा इनमें से, एज डेड एज अ डोर नेल, ठीक है। इस ईडियम का ओरिजिन है बड़ा मस्त। अगर आपने कभी लकड़ी की कोई चीज़ों की वो मतलब कील व्हील से उसको जोड़ते हुए अगर आपने देखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये जैसे गेट बन रहा है, ठीक है, ठीक। अब ये फ्रेमवर्क जो इसका फ्रेम जो तैयार होगा इसका ऐसे लकड़ियों का ऐसे फ्रेम होगा, तो ये लकड़ियाँ आपस में जुड़ेंगी, फेविकोल वगैरह भी लगेगा, लेकिन कील वील भी लगेंगी। आजकल तो दूसरा सिस्टम आने लगा, इनको लकड़ी के ही उससे जोड़ देते हैं, लकड़ी का ही छोटा सा पहले होल करते हैं, फिर लकड़ी का ही गुटका ऐसे डालते हैं, काफ़ी चीज़ें आने लग गई उसको, समझ रहे हो। चलो मैंने देखा हुआ, तुमने नहीं देखा तो कोई बात नहीं। पहले क्या था, कील से जोड़ा जाता था, ऐसे अलग अलग ऐसे फट्टे से होते थे, एक लंबी लकड़ी लेते थे और इसमें कील गाड़ देते थे। पुराने दादी नानी के कभी घर वर पे तुमने देखे होंगे, जिसने देखे हुए मुझे एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। कील जब ठोकते थे तो कील उसके आर पार हो जाती थी, पतला सा फट्टा होता था वो, कील आर पार हो जाती थी, तो कील का दूसरी साइड जो नुकीला मुंह है उसको हथौड़े से मार मार के लकड़ी के अंदर घुसा देते थे, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब इतना इतना मरा हुआ या इतना खत्म, जैसे वो लकड़ी, जैसे डोर नेल, जैसे कि डोर नेल जो दरवाजे में लगाए जाने वाली कील को इतना आगे से ठोक, वो जो कील आगे निकली तो ठोक ठोक के इतना उसको कि लकड़ी के अंदर वो धस जाए, इतना खत्म हो गया तेरा करियर। ऐसे ऐसे पढ़ाता हूँ वैसे हम वो कैप अपने बैचेस वगैरह के अंदर, फोटो से, नेमोनिक से, स्टोरीज से। While he saw the bear, he ran to the nearest tree, dropped his gun and climbed. While he saw the bear, जब उसने बियर को देखा तो वो वहां भागा। वाइल तो अगर आपने पढ़ रखा हो तो वेन और वाइल में क्या फ़र्क है, वाइल जो है जनरली ड्यूरेशन के लिए आता है, जनरली क्या वाइल आता है ड्यूरेशन के लिए, वेन जो है पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन दोनों के लिए आ जाता है, लेकिन ड्यूरेशन में वाइल प्रेफर किया जाता है। आ सकता है वेन ड्यूरेशन के लिए भी, लेकिन प्रेफरेंस की बारी आई तो वाइल आएगा। अब यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, जब उसे ये दिखाई दिया तब वो भागना शुरू हुआ, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो पहली बात तो वेन आएगा। हार्डली लिया हुआ, लेकिन इसमें कोई इन्वर्जन वगैरह नहीं लगा हुआ, आगे कोई वेन कंजंक्शन का पेयर भी नहीं है, तो ये तो गया। ठीक, नो सूनर डिड ही, नो सूनर के साथ तो देन आता है, तो ये भी गया, ये वाइल की वजह से गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ा होगा, एक होता है पर्सनल, निजी, और एक होता है पर्सनल, स्टाफ, है ना। तो आर्मी स्टाफ, मिलिट्री स्टाफ। द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है वो अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, और नियर बाय लार्ज सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। नियर बाय लार्ज सेलेस्टियल बॉडी है। अब देखो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। नियरली लार्ज, लगभग लार्ज सेलेस्टियल बॉडी है, नियर लार्जेस्ट, ये दोनों तो बच्चे आ नहीं पाएंगे, क्योंकि नियर अगर एडजेक्टिव होता तो नियर बाय में कन्वर्ट हो जाता है ना। एडवर्ब यहाँ पर चाहिए नहीं, प्रीपोजिशन यहाँ चाहिए नहीं, तो ये वाला तो बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है। नियरेस्ट लार्ज, इसका मतलब क्या निकलेगा, जो मून है, मून जो है सबसे पास की बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक, सबसे पास में, नियरेस्ट, अर्थ के सबसे पास वाली। अब आपने सुना होगा, अगर मैं बात करूं और ग्रहों की, सूर्य की, सबसे नियरेस्ट जो बड़ी सेलेस्टियल बॉडी जो है, अच्छा खासा जिसका साइज हो, ये नहीं कि मतलब अर्थ के बाहर एक पत्थर उड़ रहा है उसको भी सेलेस्टियल बॉडी माने, एक अच्छी खासी ठीक साइज की जो सेलेस्टियल बॉडी है उसमें से मून सबसे नियरेस्ट वाली है। तो इनमें से लगभग लार्ज सेलेस्टियल बॉडी है कि वो सबसे पास वाली बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है। तो ये देगा जी आपका बेस्ट मीनिंग, बेस्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन। माई ब्रदर सेड टू मी दैट शी हैड गॉन थ्रू अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। अब एजुकेशन के लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज होता है, एनालॉजी वर्ड सुना होगा आपने, माइथोलॉजी वर्ड सुना होगा, डेमोगोजी पढ़ाना, टीचिंग, पेडागोजी, ठीक है। डेमागोग होता है बेसिकली नेता के लिए जनरली यूज होता है, जो अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर सकता हो। आजकल नेगेटिव टर्म्स में यूज होता है ये, वैसे मतलब पहले जब ये वर्ड बना था तब ये डेमागोग का मतलब होता है पॉजिटिव में, कि एक ऐसा नेता जो सबको प्रोवाइड कर दे। फिर बाद में धीरे धीरे वर्ड का मीनिंग चेंज होता चला गया। अब अगर किसी को डेमागोग कहते हो तो नेगेटिव साइड वो वर्ड जाता है, वर्ड के मीनिंग की बात हो रही है। पेडागोजी यानी बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड, और एजुकेशन के लिए क्या आएगा, पेडागोजी।
क्राउड चीयर करेगी क्या करने के लिए? क्रिकेटर को एनकरेज करेगी। स्टेडियम में चिल्लाओगे धोनी धोनी धोनी, कोहली कोहली कोहली, सचिन सचिन सचिन। इफ ओनली का मतलब होता है काश, आई विश जैसा होता है। काश मतलब है तो इसका मतलब क्या लगेगा? इमेजिनेशन होगी, कंडीशनल टाइप बनेगा। प्रेजेंट की कंडीशन होती है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है तो V2 से होता है। पास्ट की होती है तो कंडीशनल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी इस चैनल पर नया है, अब ये सारी बातें मैंने कहा कंडीशनल है, ये लगेगा, ये या तो आपने किसी के पेड कोर्स से पढ़ रखी हो या आप किसी का पेड कोर्स ले लीजिए, जैसे कि मैं, है ना। मजाक की बात हो रहा है। पेड कोर्स लेना है ठीक है, अब आपकी इच्छा है। नहीं लेना है तो इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, काफ़ी अच्छा कोर्स करा रखा है, उसको देख लीजिएगा। तो इफ़ ओनली का मतलब होता है काश। अगर मुझे कहना है काश मेरे पास ये चीज़ हो, तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन हुई, ये होगी V2 से, ठीक है। और अगर मुझे कहना काश मेरे पास ये चीज़ होती जब ये था, तो वो होगी हेड प्लस V3 से। अब यहाँ पे कोई पास्ट का एक्शन मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि कोई पास्ट की उस समय, काश मैं उस समय जवान होता, ऐसा तो कुछ है नहीं। काश मैं दोबारा जवान हो जाऊँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट की इमेजिनेशन है और वो V2 से होगी। अब ये समझना थोड़ा सा ना, जिसने कंडीशनल नहीं पढ़ रखा उसके लिए मुश्किल है। सर V2 तो पास्ट में नहीं आता क्या? ये कंडीशनल चैप्टर है, सब्जेक्टिव मूड की बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो कंडीशनल पहले पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो फिर सीधा चुटकी बजा के। इमेजिनेशन के लिए वर्क का प्रयोग किया जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये इमेजिन कर रहा है काश मैं जवान हूँ, तो यहाँ पर वर्क का प्रयोग किया जाएगा। अब ये इडियम तो आपने बहुत यूज़ किया होगा, तूने अपना असली रंग दिखाई दिया ना, ट्रू कलर्स। तूने मुझे अपने असली रंग दिखा दिए जब तूने मुझे रात को घर आने के लिए कहा। दिस इंसिडेंट अकर्ड विदाउट अ वार्निंग। ये जो इंसिडेंट है ये बिना किसी वार्निंग के, अचानक से कोई चीज़ हो जाए, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। गवर्नमेंट जो है फाइनली मान गई है कि एंटरटेनमेंट टैक्स को हटा दिया जाएगा। किसी चीज़ को हटा देना, वेव कर देना। वी, ये वाला वेव तो लहर या हाथ हिलाने वाला है, ये वाला वेव है किसी चीज़ को हटा देना। हाँ जी। महेश हैज़ लर्न नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। महेश सीख गया है कि चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। मेरी नज़र में बच्चे सवाल गलत है। इनमें से कोई भी ईडियम नहीं है, इनमें से कोई ईडियम नहीं है जो इसका मीनिंग देता हो। पुल समवंस लेग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ, ये किस चीज़ का अंतिम कड़ी है बस। योर गेस इज एज गुड एज माइन, भी जो मैं सोच रहा हूँ यार, मतलब तू भी सोच ही ले, या जो तू करेगा तुम्हारा भी तुक्का उतना ही अच्छा जितना मेरा है, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, किसी चीज़ को मतलब मान लेना लेकिन मन में संदेह होना, बस जैसे तैसे किसी चीज़ को मान लेना। किसी ने कोई बात बोली, ठीक है, लेकिन अभी भी मन में थोड़ा सा डाउट है, कोई मीनिंग का दूर दूर तक मुझे तो नहीं यार कोई मैथ समझ में आता। अब SSC ने इसका आंसर सी दिया था, मेरी नज़र में चैलेंज करने टाइप का सवाल है। अब्राहम लिंकन हैज़ बीन, अब्राहम लिंकन रहे हैं 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और अब पहली बात तो अगर चलो इनके लिए भी लगाना था तो हैज़ बीन के बाद पहली बात तो यहाँ पे तो हैज़ बीन में ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मानूँ तो V3 आना चाहिए था, सेव्ड आना चाहिए था। और अगर वो ना मानूँ, अब्राहम लिंकन कोई सब्जेक्ट मानूँ, तो यहाँ पे सेव्स होना चाहिए था। अब यहाँ पे लास्ट में दे रखा है अमेरिकन सिविल वॉर में, अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान, और अमेरिकन सिविल वॉर हुई पास्ट में, हाँ कि ना। तो यहाँ पे पास्ट की वर्ब लगाना सबसे बेटर रहेगा। देखो सेव तो गलत ही है बिल्कुल, ठीक, इसी लॉजिक पे ये भी गलत हो गया। अब बचे मेरे पास दो। अमेरिकन सिविल वॉर कोई एक दिन हुई कि ड्यूरेशन थी, वो एक ड्यूरेशन थी, काफ़ी लंबी समय तक चली, तो ड्यूरिंग आएगा। अब काफ़ी बच्चों के मन में डाउट हो सकता है सर ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में कैसे आ गया।
बच्चे मेन क्लोज सब क्लोज वाला चक्कर थोड़ी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है, वो तब होती है जब मेन क्लोज सब क्लोज का चक्कर होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट एंड फॉर ये वाली जो होती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, इसमें मेन क्लोज सब क्लोज नहीं बनता। मीनिंग के अनुसार आप दोनों में कोई भी वेरिएंट ऑफ टेंसेस लगा सकते हो मीनिंग के अनुसार। ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी। चलो जी आ जाइए। द गर्ल इन द वाटर, जो पानी में जो लड़की थी मान लो को डूब रही है, उसने विसल किया, बेसिकली उसने सीटी बजाई अपना पूरा जोर लगा के और अपने हाथों को ऐसे से वेव किया ताकि उसके जो दर्द से वो गुजर रही है, बेसिकली जिस परेशानी से वो गुजर रही है उसकी तरफ किसी का ध्यान जाए। तो ये किसके हाथों को वेव करेगी? लड़की डूब रही है तो मेरे हाथों को वेव करेगी, खुद के हाथों को वेव करेगी, तो लड़की के लिए यहाँ पे क्या आएगा? हर आर्म्स आएगा। विनय जो है उसकी फ्लाइट मिस हो गई, विनय की फ्लाइट मिस हो गई थी क्योंकि गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस। विनय की फ्लाइट मिस हो गई लेकिन गुड लक आया उस तक बैड सर्कमस्टांसेस के थ्रू, क्योंकि फ्लाइट क्रैश हो गई। अगर वो फ्लाइट में चढ़ जाता तो मर जाता। तो कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये चीज़ बुरी हो रही है, लेकिन घुमा फिरा के भगवान उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा ही कर रहा होता है। तो उसके लिए क्या होता है? अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक ब्लेसिंग, कोई चीज़ जो आपके लिए अच्छी हो लेकिन डिस्गाइज में हो, आपको पता नहीं हो, आपको शुरू में लग नहीं रहा कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे साथ भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें अभी लास्ट 10-15 दिन से हम लोगों के साथ भी हो रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वो भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है। करेंगे बात 2-3 दिन बाद बात करेंगे। Delegates of the conflicting countries formally meet at a conference to ironing out their differences. वाई का रिप्लाई, उसने ऐसा किया इस काम को करने के लिए। ठीक है, जैसे आई पनिश्ड हिम टू टीच हिम अ लेसन, मैंने उसको पनिश किया उसको सबक सिखाने के लिए। वाई का रिप्लाई, कोई काम क्यों किया जाता है? डेलीगेट जो हैं कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज के वो मिल रहे हैं ताकि आयरन आउट कर सकें। अब जैसे कपड़े में सिलवटें होती हैं, उबड़ खाबड़ होता है, इस्त्री मार देने से, प्रेस मार देने से बिल्कुल एकदम प्लेन हो जाता है। आयरन आउट का मतलब होता है मन में कोई मन मोटाव हो, द्वेष हो, उसको दूर करना। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव बनेगा। क्यों मिल रहे हैं? तो वाई का रिप्लाई इन्फिनेटिव बनेगा, उसके लिए आयरन आउट आ जाएगा। तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। कैन मॉडल है, मॉडल के बाद तो क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो डिपेंडेंट तो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। डिपेंडांट ए वाला नाउन होता है, डिपेंड के साथ ऑन आता है। महासान। होमवर्क अनकाउंटेबल होता है, उसके अंदर एस नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो रेस से बाहर हो गया। वर्ड होता है अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, दोनों में से एक वर्ड लगा सकते हो, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। अ लॉट्स ऑफ नहीं हो पाएगा, गया। अच्छा, मच वर्क, काफ़ी सारा वर्क कहना है ना? काफ़ी सारा वर्क कहना है। मच होमवर्क दिया, मुझे मच होमवर्क मिला है कि काफ़ी होमवर्क मिला है, तो इस बात को कहने के लिए मच लगाओगे। मच जनरली ना कई बार जब ऐसे यूज़ करते हो ना तो नेगेटिव साइड जाता है। जैसे यू हैव टॉक्ड मच, बहुत बात कर चुके हो तुम। यू हैव ईटन मच, बहुत खा चुका है तू, ऐसे वाले सेंस में जाता है। तो ऐसी तो कोई बात यहाँ पे कहनी, वो बहुत सारा होमवर्क मिला, वो वाली सेंस देनी है, तो उसके लिए आएगा अ लॉट ऑफ। अब ऐसे मत सोचना सर अभी तो आप कह रहे थे होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, ऐसा आपने हटाया तो अ कैसे आ गया? ये अ बच्चे होमवर्क नहीं है, अ लॉट ऑफ पूरा का पूरा। जैसे वर्ड होता है ना, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं। ऐसे मत सोच लेना ए इसके अंदर आर्टिकल है, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम करता है। माई फ्रेंड मीरा एंड हर मदर इज वेटिंग मी, सॉरी इज विजिटिंग मी दिस वीकेंड। माई फ्रेंड मीरा एंड हर मदर इज, अरे यार क्या बोलूँ अब मैं, एंड लगा हुआ है यार, विजिटिंग कर दो। बोलने सुनने को छोड़ा ही नहीं इसने। बलपूर्वक जबरदस्ती कहीं घुस जाना, ब्रेक इनटू, पास्ट में तो ब्रोक इनटू।
द यंग बॉय डिस्प्लेड एन एप्टीट्यूड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। किसी चीज़ के लिए एप्टीट्यूड दिखाना कि इस चीज़ में मेरे को ज्ञान है या उस चीज़ के लिए मैं पैशनेट हूँ। एप्टीट्यूड फॉर समथिंग। बोलने सुनने में आपको शायद इन अच्छा लगे, आपने सुना होगा ना, गुड एट समथिंग, किसी काम में अच्छा होना, है ना, गुड एट। तो ऐसे मत लगा देना यहाँ पे कहीं एप्टीट्यूड इन कर दो, कुछ चीज़ें होती हैं अलग अलग, उनके हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे आएगा एप्टीट्यूड फॉर, फ्रेजल वर्ब की बात है बेसिकली। बोलने सुनने में तो हम उसमें भी करते हैं कि वो मैथ में अच्छा है, गुड इन मैथमेटिक्स लगाने का मन करता है, लेकिन वहाँ एट आता ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। पास्ट का टाइम दिया हुआ है, इन प्लस में पास्ट का टाइम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगना चाहिए था, गेव लगना चाहिए था। हैड गिवन, ये तो दो पास्ट के एक्शन कंपैरिजन के लिए आता है, ऐसा कुछ है नहीं। गेव लगेगा V2। ये तो आज की क्लास में ही हुआ है ना, जब आप कह दो अरे ठीक है भाई आज का हो गया, कॉल इट अ डे। अभी करेंगे अपन, होने वाले हैं, बस थोड़े से रह गए। और लास्ट में बोलूँगा, हर बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा कि 85 में से उसके कितने सवाल ठीक हुए अपने आप। देर इज़ अ चार्म ऑन द मिडनाइट एयर। जो आधी रात की हवा सी होती है ना, उसके अंदर एक अलग ही चार्म होता है, उसमें एक अलग ही चार्म होता है। इन आएगा, ये मिडनाइट की जो हवा होती है, इसके इसमें एक अलग ही, बोलते हैं ना, उसकी अदाओं में एक अलग ही चार्म है। मे इन। बीइंग अ प्रैक्टिस्ड लायर, मतलब झूठ बोलने में बड़ी प्रैक्टिस है उसकी, वो टोटली नॉर्मल था उसके लिए कि एक बिल्कुल सफ़ेद झूठ वो बोल दे, कंप्लीट एंड ब्लैटेंट लाई। इसका भी मतलब होता है लाए, इसका मतलब होता है धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ को बुरा बोल देना, उसके बारे में अपशब्द कह देना। परजरी होता है कोर्ट में झूठ बोलना, फाल्सहुड माने भी होता है झूठ बोलना। अब ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये तो खैर झूठ नहीं, निंदा करना होता है। अब झूठ में से कौन सा, ये वाला कौन सा मीनिंग है, एक बिल्कुल साफ साफ दिखने वाला, बिल्कुल साफ ब्लैटेंट लाई, उसके लिए वर्ड बच्चे इनमें से सबसे स्ट्रांग ये है, फाल्सहुड। परजरी कोर्ट में झूठ बोलना होता है, इसके और भी मीनिंग होते हैं वैसे, इसका लाई भी होता है सिंपल लाई। ये वाला है बिल्कुल सामने धड़ल्ले से बोला जाने वाला झूठ, पूरी तरह से झूठ। बहुत ज़्यादा हैवी मेडिकेशन और जो स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जो होती हैं, मेडिकेशन जो होती हैं सैनाटोरियम में जो दी जाती हैं, वो एक पेशेंट को कम्प्लीटली लाइफलेस और अनरिस्पॉन्सिव बना देती हैं। होता ना मेंटल पेशेंट जो होते हैं, तो उनको शांत रखने के लिए सारा दिन वो नींद सी अवस्था में ही रहें, उनको वैसी वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। तो उसके लिए इस स्टेट को रहने के लिए कि जो बेसिकली जिसमें कोई जान ना हो, जिंदा ही ना हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, कडेवरस। उसके लिए वर्ड यूज़ होता है कडेवरस। अब ये प्रीपोजिशन का रटा रटा है सवाल, एक्सप्लेन के बाद अबाउट नहीं आएगा, डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं आएगा। रीज़न, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है टॉक अबाउट, नहीं। डिस्क्राइब ट्रांजिटिव वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, अगर तुम ये लिख दोगे तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डिस्क्राइब को वर्ब ही नहीं मिलेगा। यहाँ खत्म कर दें, ही डिस्क्राइब्ड। अबे क्या डिस्क्राइब किया, बोलना। ही डिस्क्राइब्ड द सीन, ही डिस्क्राइब्ड दैट इवेंट, ही डिस्क्राइब्ड द मूवी, कुछ कुछ तो लिख यार। तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था इसका, इसलिए यहाँ से अबाउट ड्रॉप होगा, तो डिस्क्राइब द सीनरी लिखिए। चीज़ों को रटे नहीं, समझें। और जो भाई रेगुलर इस चैनल की वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, इस चैनल पे प्लेलिस्ट है यार फ्री कोर्स वाली, उसको जितना हो सके थोड़ा बांट दिया करो, है ना, ताकि कम से कम लोगों को पता चलता रहे। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस अच्छी होती हैं, डिज़र्व करती हैं व्यूज़ पाना, तो शेयर वेयर कर दिया करो, है ना। आई वर्कड सो हार्ड, आई वर्क सो हार्ड, सॉरी, आई वर्कड हार्ड, मैंने बड़ी मेहनत करी थी, सो दैट आई माइट सक्सेस। सो दैट जब इकट्ठा लिखा हो तो इसका मतलब होता है ताकि। एक तो वो सो होता है, ही इज सो रिच, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार, वो इतना अमीर है कि कोई भी गाड़ी खरीद सकता है। ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, वो वाला नहीं है ये। सो दैट जब इकट्ठा लिखा हो तो इसका मतलब होता है ताकि, भी ये काम किया ताकि ये हो सके।
अब माइट के बाद यहाँ पे सक्सेस लिख दिया आपने, सक्सेस तो नाउन है, मुझे यहाँ पे वर्ब चाहिए है ना, तो सक्सीड सक्सीडेड सक्सीडेड ये होती है वर्ब, पहली बात तो ये, इसी से काम हो गया। खैर देखो वर्ब चाहिए थी यहाँ, बस इतनी सी बात थी। बाकी तो इनमें से सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेस नाउन है, सक्सेसर नाउन है, ताकि मैं सफल हो सकूं। हाँ जी, स्ट्रेंजर जो है वो शांति से खड़ा रहा, ना के बराबर मोमेंट्स के लिए कि कुछ, ना के बराबर वाला नेगेटिव मीनिंग तभी लगाते हैं जब कोई स्पेशल हिंट दे रखा हो, है ना, नहीं तो अपन पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के लिए। अब द फ्यू मोमेंट्स मत लगा देना, द फ्यू तब लगाते हैं जब दैट वगैरह लगा के यहाँ पे कोई क्लॉज दिया होता, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो बेस्ट मीनिंग देगा यहाँ पे फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, वो जो स्ट्रेंजर था कुछ क्षणों के लिए वहाँ पे खड़ा रहा चुपचाप। हाँ जी, द क्वेश्चन वॉज रेज्ड फॉर डिस्कशन, मुद्दा उठाया गया डिस्कशन के लिए मेंबर्स के आगे असेंबली सेशन में। वो जो क्वेश्चन था वो उठाया गया डिस्कशन के लिए मेंबर्स के आगे असेंबली सेशन में। इस बात को कहने के लिए इनमें से कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होगी, कम आउट, इफ सर्टन थिंग कम आउट लाइक दिस, तो ये चीज़ ऐसी निकली अंत में, है ना, बाहर आना ही मतलब होता है। कम राउंड, वो चीज़ अरे हो जाएगी, वो आ जाएगा लौट के। कम ऑफ, पेंट वगैरह उतरना शुरू हो जाए, यहाँ पे केम अप, कोई चीज़ आ जाना, जैसे होता ना अचानक से कोई काम आ गया, तो ये बेसिकली उठाया गया या कम अप रेज किया गया, तो उसके लिए बेस्ट इसके अंदर से है सी ऑप्शन। लगातार, ही डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही वॉज, इट वॉज रिमार्क दैट ही वॉज, वो रुका ही नहीं भाई जब तक स्पेशली उसको बोल के नहीं बताया गया कि वो बहुत देर से फालतू बातों के बारे में बात कर रहा है। लेटर मतलब होता है किस चीज़ को गंदा करना, राइट मतलब होता है लिखना, ट्वीटरिंग तो कोई वर्ब है ही नहीं, वैसे ट्वीटिंग तो हो सकता है ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए, तो यहाँ पे रैम्बलिंग, लगातार किस चीज़ के बारे में बड़बड़ाते रहना बिना मतलब। हाँ जी, अब कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन वही है कि कोई नो इम्प्रूवमेंट तो है ही नहीं ना मेरे पास, इनटू से पता चल रहा है, इनटू से पता चला है। अब यहाँ पे बताओ कि प्लास्टिक की बॉटल्स और इनको इनको किस चीज़ में मतलब इवॉल्व किया जाएगा, इवॉल्व एवोल्यूशन पता होगा आपको, एवोल्यूशन इवॉल्व, जब कोई चीज़ ग्रो होके कुछ अच्छी चीज़ में और डेवलप हो जाती है आगे। माइट बी प्लेस्ड इनटू, इसको रखा जा सकता है, डी वैल्यू किया जा सकता है, इसकी वैल्यू घटाई जा सकती है, कि इसको बदला जा सकता है इस चीज़ में, तो ऑप्शन आएगा जी ए। क्लाउड बस्ट, बादल फट जाना, वेदर फोरकास्ट ने मेंशन किया कि आज एक बादल फटेगा आफ्टरनून में। फेमिन का मतलब क्या होता है, सूखा जाना, स्नोफॉल होगी, सैंड स्टॉर्म आएगा, रेत का तूफान आएगा। कौन सा इसमें से बेस्ट वर्ड है, रेन स्टॉर्म। और वैसे भी बादल फटना प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, हाँ, रेन स्टॉर्म वगैरह आएगा, भारी बारिश होगी, ये सब प्रिडिक्ट होता है। बादल फटने की प्रिडिक्ट होने की मुझे नहीं लगता भी टेक्नोलॉजी बनी है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। हाँ जी, द सेक्रेटरी टू माई बॉस इज़ वेरी एफिशिएंट एज ही नॉट ओनली गिव्स हिम, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, कंजंक्शन चैप्टर के फ्री के नंबर। आज के लास्ट सवाल पर आ जाइए। ये सेंटेंस यहाँ से शुरू है भाई, वो टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा, यहाँ से शुरू है, पेरेंट्स से। पेरेंट्स को बताना चाहिए अपने बच्चों को कि एक्सरसाइज का मतलब यहाँ एक्सरसाइज करने वाला नहीं है, ये एक्सरसाइज समथिंग, तो आप उस चीज़ को लगाते हो, आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो, कि खास सावधानी लगाएं, खास सावधानी बरतें ये करते समय। अब वैसे तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के लिए देखो, अभी मैंने आज ही पढ़ाया आपको, बहुत सारी, अब मैं देखो नाम लेना ठीक नहीं है, या बुक्स या टीचर जनरली कह देते हैं कि कॉन्टिन्यूस है तो फिर वाइल ही आ सकता है, आएगा ना वैन, देखो वैन जो है कॉन्टिन्यूस और पॉइंट दोनों के लिए आ सकता है। हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि वाइल कॉन्टिन्यूस के लिए प्रेफर होता है,
लेकिन गलत होता है वैन कॉन्टिन्यूस में, ये मतलब बात सही नहीं है। अब यहाँ पे वैन लिखा, वैन में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पे ये काम करते हुए, तो कॉन्टिन्यूटी की सेंस देने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉसिंग लगाना पड़ेगा। वाइल डूइंग दिस, वाइल गोइंग देयर, आई सॉ स्नेक, ऐसा कुछ करके, है ना, जब मैं ये कर रहा था, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आपको लगानी चाहिए थी। अब इसके साथ हुए अपने सारे सीजीएल 2023 के सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक ही वीडियो में पूरी तेज गोली की रफ्तार से। पॉज कर करके उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा अटेम्प्ट किया होगा। हर बच्चा कमेंट करके मेरे को बताना कि 85 में से कितने उसके मार्क्स आए, ठीक है जी। और भाई जैसा कि मैं बीच में बोलना छोड़ दिया था, आज फिर बोल देता हूँ, एक बार बोलता नहीं हूँ तो तुम करते भी नहीं हो। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कुछ कंटेंट आपको सीखने को मिलता, अच्छा कंटेंट होता है और ये कंटेंट डिजर्व करता है, तो वो जो यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए लाइक कमेंट शेयर वाला है भाई, उसको देख लिया करो, है ना। ये वीडियो अकेली नहीं शेयर करनी, तो अपनी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो फ्री कोर्स वाली प्लेलिस्ट है, वो सीधी सेंड कर दिया करो, उससे शेयर हो जाएगा, है ना। तो अगर ठीक लगे तो मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको लगे कि हाँ भाई वीडियो देखी पूरी, ठीक लगा, मेहनत नज़र आई, तो कर देना। और ऐसी कुछ और वीडियो चाहिए जैसे सीजीएल के सारे क्लोज टेस्ट एक ही वीडियो में, या इस टाइप की सारे क्लोज टेस्ट तो खैर एक वीडियो में नहीं आ पाएंगे, सीजीएल के सारे ईडीएम्स एक वीडियो में, ऐसी जो जो आपके सजेशंस हो आगे की वीडियोस के लिए, वो भी आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं। जिसके सबसे ज़्यादा इस वीडियो की डिमांड आएगी, कोशिश करूँगा मैं उसको पूरा करने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।